ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। राधा कृष्ण की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में चौथा अध्याय गजेंद्र और ग्रह की पूर्व चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब मैं तुम्हें गजेंद्र और ग्रह के पूर्व चरित्र के विषय में बतलाता हूँ। जिस समय भगवान श्री हरि ने ग्रह को मारा और गजेंद्र को बचाया, उस समय वह ग्रह तत्काल परम आश्चर्यम रूप से दीप शरीर धारण करके देवलोक को चला गया। वास्तव में वह ग्रह पूर्व जन्म में मैं हूँ नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। अगस्त्य मुनि के श्राप से उस ग्रह योनि में आना पड़ा था। भगवान ने ही उसे मुक्त करने के लिए सारी लीला रची थी। ग्रह योनि से मुक्त होकर वह भगवान को नमस्कार करके देवलोक को चला गया। दूसरी ओर भगवान के स्पर्श करने से गजेंद्र के भी सारे पाप नष्ट हो गए। अज्ञान के अंधकार से वह मुक्त हो गया। उसे तत्काल भगवान के प्रसादों का रूप प्राप्त हो गया। उसने भगवान की परिक्रमा की और उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और सभी के देखते देखते वैकुंठ लोक को चला गया। राजन, वह गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडव वंशी राजा था। उसका नाम इंद्र घुमन था। वह भगवान का परम भक्त और अत्यंत यशस्वी महात्मा राजा था। एक बार की बात है कि राजा इंद्र घुमन अपने राजपाट छोड़कर मलैन पर्वत पर जाकर साधना करने लगा। उसने अपनी जटाएं बढ़ा ली और तपस्या का भेष धारण कर लिया। एक दिन वह स्नान आदि से निपट कर भगवान की पूजा एक ग्रह मन से कर रहा था। उसी समय देव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आए। उन्होंने देखा कि राजा इंद्र घुमन गृह से थोचित अतीत सेवा और प्रजा पालन धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की भांति एकांत में बैठकर उपासना कर रहा है। उन्हें लगा कि एक राजा का यह अनुचित कार्य है। इससे मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने राजा को श्राप देते हुए कहा, राजन, तूने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और परोपकार के कर्म से नियत होकर अभी मान वस्तु मनमानी कर रहा है। ब्राह्मण का अपमान करने वाला तू हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए तुझे अज्ञानी हाथी की योनि प्राप्त होगी। परीक्षित, श्राप देकर अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चला गया। राजा इंद्र घुमन ने अपना भाग समझकर श्राप को स्वीकार कर लिया और उसे इस प्रकार हाथी की योनि प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना जिसने एक बार हृदय से की हो, उसे कभी किसी भी योनि में क्यों ना डाल दिया जाए, भगवान का ध्यान उसे आ ही जाता है। मनुष्य योनि में किए गए सत्कर्म सदैव उसके
साथ रहते हैं और वह उसे हर प्रकार के पाप कर्मों से बचाते हैं। बच्चों, अगर जो इंसान हैं, हम जैसे कि इंसान हैं, जानवर तो समझते नहीं, अनसमझ होते हैं, इंसान हैं। अगर हम अभी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हम भगवान के पूजा पाठ में बैठे हुए हैं, तो अगर हम 100 जन्म भी ले लें, इसमें बताया हुआ है, अगर हम चाहे कितने भी जन्म ले लें, उसमें हमारा जो दिमाग है ये याद रहता है कि मैंने भगवान का भजन करना है और भगवान का भजन किया हूँ। क्योंकि भगवान, ये जो इंसान होता है, जो मानव जोनी मिलती है, ये अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, कोई ऐसा गलत कदम उठ जाता है या कर्म हो जाता है गलती से, तो उसका सजा फिर हमें मिलता है। लेकिन जो हमने मानव जन्म में अच्छाई किया है, भक्ति किया है, उस टाइम भी हमारे साथ रहता है। कहते हैं ना कि कौन सा जन्म का मेरा पाप उघड़ गया, किसी के बच्चे गलत निकल जाते हैं तो कहते हैं ना बच्चों हम कि कोई किसी जन्म का पाप है जो मेरे सामने आया है, या पति गलत निकल जाते हैं तो यही कहते हैं कि हमारा तकदीर खोटा है, कोई बुरा कर्म किए थे हमने पिछले जन्म में। तो अब तो बच्चों, जब हम सब कुछ जानते हैं और सब कुछ बोलते हैं, फिर भी हम गलत चल पड़ते हैं, क्योंकि हमें हमें हम समझदार हैं, हमें सोचने की शक्ति है हमारे में, हमारे अंदर समझने की शक्ति है कि पिछले जन्म का पाप है ये, या पिछले जन्म का किया हुआ है। जैसे औरत पे कुछ दुख पड़ जाता है, औरत फट कहेगी कि पिछले जन्म में किसी स्त्री को सताई हूँ मैं, जो आज मैं विधवा की ज़िंदगी जी रही हूँ, या पिछले जन्म में मैंने विधवा को तंग किया था, जो आज मैं विधवा बनी हूँ। तो बच्चों, किसी के संतान नहीं होता है तो उसे वो भी यही कहता है कि पिछले जन्म में जब मैं बोई के नहीं आई हूँ तो इस जन्म में काटूंगी क्या, कहते हैं ना बच्चों। ये हम सभी को पता है और सभी जानते हैं, इस बात को हम सभी जानते हैं कि हम पिछले जन्म में कुछ करके आए हैं, तो इस जन्म में भैया, जब पिछले जन्म का हमें मालूम है कि क्या किए, पिछले जन्म का हमें क्या पता था कि हम क्या थे, पिछले जन्म का तो नहीं है ना पता बच्चों, इस जन्म का तो हमें पता है ना। इस जन्म का पता है तो हम इस जन्म में भलाई करें, पुण्य करें, धर्म करें, दान करें, दुखिया को सुख में जो दुखिया है उसको सुख दें, माँ बाप की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, अड़ोस पड़ोस में कोई अगर दुखिया है तो उसको दवाई बट्टी ला के दें, कुंवारी कन्याओं का शादी करें, बावड़ी खुदवाएं, कुआं खुदवाएं, बनवाएं, बाग बगीचा लगवाएं, पेड़ लगवाएं। अपने जीवन में 7 पेड़ जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं बड़े बुजुर्ग कहा करते कि 7 पेड़ जरूर लगाना चाहिए, 7 जन्म का अपना संकट दूर हो जाता है। अगर हम जैसे किसी चीज़ का भी हम पेड़ लगा लेते हैं तो हमारा जैसे कि अगले जन्म में, चलो अब की जन्म हम इन मानव जन्म मिला है, हमने अच्छा कर्म नहीं किया मान लो, और हमें और किसी चीज़ का जन्म मिल गया तो वो पेड़ हमें छा देगा, क्योंकि कईयों लाखों साल तक पेड़ टूटते नहीं, बिखरते नहीं, गिरते नहीं। तो जैसे पेड़ लगाएंगे हम, तो हम अब की जन्म का भी, अगले जन्म का भी, 7 जन्म का हम अपने साथ भगवान के पास लेके जाते हैं कि हाँ भाई पेड़ लगाया है हमने, और भगवान के पास जाते हैं तो कदम कदम पे हमें छां मिलती है। तो वही कहावत है बच्चों, जैसे कि भगवान की भक्ति, ये राजा थे भगवान की भक्ति में लीन रहे, लेकिन साधु को अच्छा नहीं लगा कि ये राजा होके इनको तो दान धर्म देना चाहिए, क्योंकि अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए इंसान को, अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी जाति का जो कर्तव्य होता है बच्चों, चाहे छोटी जाति का हो चाहे बड़े जाति का हो, अपने जाति का बिल्कुल हमें भूलना ही नहीं चाहिए। भगवान ने जैसा भी जात बना रखा हमारा, अच्छा बना रखा, हम मानो तो हैं, हम इंसान तो हैं, जानवर तो नहीं, हमारे में सोचने की समझने की शक्ति है हमारे में। तो जैसे श्राप दे दिया कि जा तू
हाथी बन जा, जड़ मूल है तू। क्योंकि हाथी को इतना समझ नहीं होता है। कभी कभी हाथी जब बिरच जाता है तो अपना जो जो पालता है मालिक को ही मार डालता है हाथी, जब हाथी बिरच जाता है। और बच्चों एक बात है, हाथी को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। 100 साल बाद भी हाथी के नज़र में वो इंसान रहता है, पहचान जाएगा हाथी। 100 साल के बाद भी अगर आप जाओगे उसके पास तो तुरंत पहचान जाएगा। हाथी से कभी दुश्मनाई नहीं लेना चाहिए। एक ऊँट को कभी नहीं मारना चाहिए। अगर ऊँट को आपने कभी भी मारा है तो चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, ऊँट के दिमाग में और आंखों में और दिल में वो इंसान की छवि बसी हुई होती है। दुश्मनाई कभी नहीं करनी चाहिए ऊँट से और हाथी से। वो बदला जरूर लेते हैं। जो नाग है, नाग को मार दो तो नागिन देती है बदला। क्योंकि उनमें समझ नहीं होती बच्चों, उनमें भावना होता है बदला लेने का। हम में तो समझ है, हमारे में सोचने का समझ है, दान देने का समझ है, गृहस्थी का समझ है, घर बरतने का समझ है, कपड़ा पहनने का समझ है, देने का समझ है, गंगा जाने का, चारों तीर्थ जाने का, माँ पिता का सेवा करने का, गुरुजनों का सेवा करने का हमारे में तो है बच्चों। इतना तो परमात्मा ने नॉलेज दे रखा हमें, और हम समझते भी हैं, जानते भी हैं, फिर भी हम अनजान हो जाते हैं। अगर हम थोड़े थोड़े भी पुण्य करते हैं, अगर पिछले जन्म हमारा कुछ भी हो जाए, इस जन्म का हमारा पुण्य साथ चलेगा। कहते हैं, जब आप बच्चों ये कहते हो कि पिछले जन्म का हमने कोई पाप किया था जो अब की भुगतना पड़ रहा है, तो अब फिर क्यों पाप, या क्यों नहीं दान पुण्य। तो बच्चों थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करा करो और भगवान की भक्ति जरूर करा करो। हरि की भक्ति में वो शक्ति है बच्चों, नरक जाते जाते भी इंसान स्वर्ग चला जाता है। हरि का जरूर दर्शन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। भगवान राम का देखो, कहते हैं लास्ट समय अगर भगवान जब अंतिम समय आता है, जब प्राण पखेरु उड़ने लगता है, तो उस टाइम अगर मुख से राम का नाम हो और तुलसी दल हो। एक भजन है बच्चों, मुझे वो भजन नहीं आता लेकिन थोड़ा सा दिमाग में है। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, मुख में गंगा जल हो, तुलसी दल भी हो। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, मेरे सांवरे निकट हो, मेरे सांवरे निकट हो, तिरछी नजर, तिरछी चरण धरी हो, तिरछी चरण धरी हो, हाथों पे बांसुरी, जब प्राण तन से निकले, मेरे मुख में हरि हरि हो, जब प्राण तन से निकले। तो बच्चों जिसका प्राण निकलता है उस टाइम बच्चों भगवान नहीं याद आते, भगवान उसको याद नहीं आते। क्योंकि जिस टाइम हमारे इस शरीर से प्राण निकलता है तो बताते हैं, ग्रंथ भी बताते हैं और साधु संत भी कहते हैं कि जिस टाइम हमारे शरीर से प्राण निकलता है तो इतना दर्द होता है जैसे 2000 वाट का बिजली का झटका लगा हो शरीर में। जैसे बिच्छू लड़ जाता है, एक बिच्छू का बर्दाश्त नहीं होता, तो 1 लाख बिच्छू का काटे हुए जितना डंख लगता है हमारे शरीर में जिस टाइम हमारे शरीर से प्राण निकलता है। अगर हम भक्ति और दान और पुण्य करते हैं तो फक जैसा प्राण निकल जाता है। देखिए ना बच्चों, किसी किसी का 1 सेकंड में निकल जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। खेलते खाते पीते नहाते धोते चलते पूजते पूजा करते माला फेरते ऐसे प्राण निकल जाएगा। क्योंकि उनके तन मन रूंग रूंग में भक्ति है, उनको तड़पना नहीं पड़ता। उनका जिस टाइम आत्मा निकलता है तो उनको तड़फन नहीं होता।
क्योंकि उनका आत्मा शुद्ध है। और जो बच्चों थोड़ा मोड़ा पाप किया है, हाल में तो देखो ये कलयुग है, पाप बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। चाहे किसी से देखो कितना भी धर्म कर रहा है, साधु है, बहुत बड़ा साधु है, लेकिन पाप उससे भी हो रहा है। क्योंकि जब हम चलते हैं धरती पे, कितने कीड़ी हैं, छोटी छोटी मकोड़ी हैं, और कुछ कुछ होती हमारे पैरों में कुचल के मारी जाती है ना बच्चों, उनका भी पाप होता है। हम अनजान से मारते हैं, लेकिन पाप तो पाप है। तो वही कहते हैं कि इस संसार में तो बच्चों कोई भी आया है, चाहे कोई कितना भी कहे कि पाप नहीं, पाप तो हर एक इंसान करता है, लेकिन उस पाप को सुधारना और दान पुण्य करना। देखो बच्चों, एक कीड़ी जो होते हैं, मकोड़े कीड़ी, इनको भोजन जरूर दिया करो। और एक चिड़ी, छोटे छोटे चिड़िया होती हैं या कबूतर होते हैं, चिड़िया होते हैं, कौआ कग्गा चाहे कुछ भी हो, आप सवेरे आप दोनों को दाना डालने लग जाओ। देख लेना बच्चों, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हमारा किसी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी। और ये पिछले जन्म की किसने देखी बच्चों? इसी जन्म में ही हमारा सब काम कार्य, जितना कार्य है सब सफल होता जाएगा। तो बच्चों वही कहते हैं कि श्राप, इनको श्राप मिला था, हाथी को, गजेंद्र को श्राप मिला था। तो ये जिस टाइम विष्णु भगवान इसको अजगर को मारे चक्र से, तो इनकी मृत्यु होगी। ये तो देवले लोक गए और ये प्रसाद बने, जो विष्णु भगवान के प्रसाद हुए। अज्ञानी हाथी की योनि प्राप्त होगी। परीक्षित श्राप देकर अगस्त्य मुनि अपनी शीश मंडली के साथ वहां से चले गए। राजन इंद्र घुमन ने अपनी भाग समझकर श्राप को स्वीकार कर लिया और उसे इस प्रकार हाथी की योनि प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना जिसने एक बार हृदय से की हो, उसे किसी भी योनि में क्यों ना डाल दिया जाए, भगवान का ध्यान उसे आ ही जाता है। मनुष्य योनि में किए गए सत्कर्म सदैव उनके साथ रहते हैं और वह उसे हर प्रकार के पाप कर्मों से बचाते रहते हैं। इसीलिए हाथी योनि में पढ़ने के उपरांत जब गजेंद्र ने भगवान श्री हरि को याद किया, तो उन्होंने उसका उद्धार करके उसे अपना प्रसाद बना लिया। गंधर्व जिस और देवगण भगवान की इस लीला को देखकर उनका गुणगान करने लगे और भगवान गजेंद्र के सूक्ष्म शरीर को लेकर अपने धाम चले गए। हे करुणावंश शिरोमणि राजा परीक्षित, तुमने भगवान श्री हरि और गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी। यह प्रसंग सभी पापों को नष्ट करने वाला है। भगवान ने जब गजेंद्र का उद्धार किया, तब उन्होंने उससे कहा था, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर एक ग्रहचित्त से मेरा ध्यान करते हैं और मेरी लीलाओं का स्मरण करते हैं, वह समस्त पापों से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पाप के कारण श्रापित होकर तुम यह जो अमरण अनशन कर रहे हो, इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय भगवान श्री हरि का जाप और पूजन करना ही है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।